गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं मोहम्मद जावेद आज आपके सामने फिर दोबारा से स्टार्ट करने वाला हूँ एक अप्लाइड मैकेनिक्स का नया टॉपिक्स। आज की हम इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर अप्लाइड मैकेनिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इसके बाद जैसे कि आपके सामने लिख रहा है पर संगामी बलों का परिणामी बल पे हम एक डेरिवेशन करेंगे छोटा सा। इसके बाद हम लामी थ्योरम पढ़ेंगे। लामी थ्योरम के बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे जो कि न्यूमेरिकल्स जो होंगे संगामी बलों के परिणामी और लामी थ्योरम के ऊपर बेस्ड होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज हम ये। तो हमारी स्क्रीन पे ये शो हो रहा है यहाँ पर, जैसे कि संगामी बलों का परिणामी हमें पता करना है यहाँ पर। तो ये हमारे पास होता है संगामी बलों का परिणामी। तो जैसे आपको पता है कि जब हमारे पास एक ही फोर्स या कोई फोर्स होता है इस तरीके से, सपोज डैट एफ कोई फोर्स है, तो इस पर फोर्स लगेगा तो इसके कोई कंपोनेंट होते हैं इस तरीके से, जिसको हम रिजोल्व कर लेते हैं दो पार्टों में, जो कि एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में होते हैं। जब एक से ज़्यादा फोर्स लगे होते हैं तो उसको भी हमें रिजोल्व करना होता है। तो एक्चुअली हमें रिजोल्व करते क्यों हैं? क्योंकि रिजोल्व कोई भी एक फोर्स है जो कि नॉर्मली कहीं पे भी रखा है इस तरीके से, तो उसका हम इफेक्ट देखते हैं कि होल सोल इफेक्ट जो आ रहा है उसका, तो वो कितना आ रहा है एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। तो इसलिए ही हम कभी भी ये फोर्स करते हैं। जब एक डायरेक्शन में एक ही फोर्स होता है तो हम ईजिली तोड़ लेते हैं उसको एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। बट यहाँ पर जब एक से ज़्यादा फोर्सेस हैं तो उसको हम क्या करने वाले हैं इस तरीके से, जैसे कि कोई एक फोर्स है ये F1 इस तरीके से, तो नॉर्मली हम इसको क्या कर सकते हैं, इसका कंपोनेंट अगर यहाँ पर एंगल थीटा है तो हम इसका इफेक्ट देखेंगे कितना इफेक्ट बन रहा है एक्स डायरेक्शन में, और फिर इसी का इफेक्ट देखेंगे हम कि वाई डायरेक्शन में कितना इफेक्ट बन रहा है। जब एक से ज़्यादा फोर्सेज हैं तो क्या करना होगा हमें इस तरीके से। तो ये हमारे पास एक फिगर बना हुआ है, ये इस तरीके से, इस पर फोकस कीजिए प्लीज़। तो ये हमारे पास बना है। तो हमारे पास सपोज डैट कि P1 और P2 P3 और डॉट डॉट Pn तक फोर्सेस हैं, और हर एक फोर्सेस के बाद अगर हम P1 फोर्स लेते हैं तो इस पर एंगल बनने वाला थीटा बने। इसी तरीके से अगर हम P2 लेते हैं तो बनने वाला थीटा 2 है। अब हम जितने भी फोर्सेस हैं इन सबको हम रिजोल्व करते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसे वियोजित करते हैं इन फोर्सेस को हम। तो वियोजित करने का हमारे पास नियम ये होता है कि हम उसको एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, जैसे कि ये हमारे पास एक्स डायरेक्शन है पूरा, और ये हमने फिर इसको वाई डायरेक्शन में हमने इसको वियोजित कर लिया, मतलब रिजोल्व कर लिया इसको हमने। तो इसका इफेक्ट देखना हमें, तो करने के लिए तो हमने क्या किया, स्टार्टिंग में P1 P2 हमने माना, सबकी डायरेक्शन ले ली, θ1 θ2 θ3 θ4 डॉट 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 θn रेस्पेक्टिवली फोर्स P1 P2 P3 डॉट 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 Pn, इनके रिस्पेक्ट में हमारा थीटा दे रखे हैं। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल रिजोल्व इसका इफेक्ट देखा हमने इस फोर्सेस का कि कहाँ पर आ रहा है। तो एक्स डायरेक्शन में हम इसका इफेक्ट देखते हैं यहाँ पर। तो हमने एक्स डायरेक्शन में इसका इफेक्ट देखा हमने। तो जैसे हमें पता है कि P1 है तो इसका इफेक्ट देखेंगे हम एक्स डायरेक्शन में, तो क्या आएगा P1 cos θ1। सेकेंड वन अगर हम थीटा P2 लेते हैं तो P2 में कितना आएगा cos θ2 आएगा। अगर हम P3 लेते हैं इसी तरीके से तो P3 के रिस्पेक्ट में कितना एंगल बनना है इसका, θ3 बनना है, तो P3 cos θ3 बन जाएगा। प्लस अगर और भी फोर्स होते तो इस तरीके से हमें लेना डॉट डॉट डॉट, अगर n फोर्सेज हैं तो यहाँ पर Pn और cos θn ये बना इस तरीके से। तो अल्टीमेट हमारे पास क्या बनकर आती है, ये पहली इक्वेशन बनकर आ जाती है। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन बनकर आती है, तो हमने ये फोर्सेस का इफेक्ट जो था हमारे पास जो हमने लिया ये पूरा का अल्टीमेट जो निकल कर आया ये, तो इस तरीके से ये फोर्सेस जो निकल कर आया हमारा, तो एक एक्स डायरेक्शन के अंदर आ गया निकल के। बट हमें इफेक्ट देखना है वाई डायरेक्शन में भी कितना आ रहा है इसका। जब हमने वाई डायरेक्शन में भी निकाला ये, जैसे कि हम ये निकालने वाले हैं, तो यही इफेक्ट हमें, जैसे कि हम बता रहे थे अभी, जब हमने एक्स डायरेक्शन में लिया फोर्सेस का इफेक्ट ये पूरा इस तरीके से, अब हमें वाई में देना है कितना बन का आएगा, इस पर फोकस करना है हमें वाई पर। तो वाई पर लेना पड़ेगा। तो P1 का जो हम एक्स पे P1 का जो हम कोस थीटा ले P1 का जो कोस थीटा ले रहे थे, तो यही चीज़ जो होगी आपके साथ साइन में इफेक्ट हो जाएगी, क्योंकि मैंने बताया था अगर एक कोई फोर्स है तो इसका इफेक्ट लेना पड़ेगा तो इस पूरे फोर्स का, तो वो कोस थीटा बन जाएगा इस तरीके से। अगर इसी चीज़ का मैं वाई के रिजोल्व करूँगा, इसको मैं वियोजित करूँगा मतलब मैं, तो ये चीज़ कितनी होगी, P sin थीटा बन जाएगी ये चीज़ इस तरीके से। तो इसे वियोजित देते हैं। एक फोर्स मतलब 2 पार्ट में टूट जाता है 90 डिग्री पर। तो हमने क्या किया, P1 सेम कुछ नहीं करना, यही लॉजिक लगाना, P1 sin θ1 प्लस P2 sin θ2 प्लस P3 sin θ3। इसी तरीके से हमने, जैसे हमने एक्स डायरेक्शन का वियोजित किया था, रिजोल्व किया था, उन सबको हमने जोड़ दिया रिटेंट, तो ये हमारे पास सम्मेशन आ गया था पूरा। इसी तरीके से हमने बाई का किया हमने। तो हमें ये पता होना चाहिए कोई भी एक फोर्स होता है तो दो कंपोनेंट में टूट जाता है, और जब रिजोल्व होता है तो वो 90 डिग्री पर होता है, या ऐसा कह सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में टूट जाता है। तो ये टूटता है तो हमें दो इक्वेशंस बनती हैं। अब ये दो इक्वेशंस बनी है हमारी, तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है
का समेसन लिया हमने टोटल, तो वो कोस की रिस्पेक्ट में बनी है। फिर यही चीज़ कुछ नहीं करना, बस उसको कॉपी कर देना है, कोस की जगह साइन ले लेना है, तो बाकी चीज़ें सिर्फ सेम रहेंगी। तो हमारे पास समेसन ऑफ एक्स रिजोल्व पार्ट बनेगा, उसको हम बीजगणितीय योग ले लेंगे, तो सिग्मा एक्स और इसके बाद सिग्मा वाई बन जाएगा। जब ये चीज़ें बन जाएंगी हमारे पास, तो इतनी इक्वेशन को अगर हम, ये एक इक्वेशन पूरी बनी, सिग्मा एक्स बनी इस तरीके से, सिग्मा एक्स बनी है, और सिग्मा ये हमारी 2 इक्वेशन बनी। अब ये 2 इक्वेशंस हमारे पास बन के आती हैं। अगर हम इन इक्वेशंस को 2 इसमें तोड़ देते हैं ऐसा करके, जैसे कि सपोज डैट ये हमारे पास है, ये 90 डिग्री पर बना है, सपोज करो, ये सपोज करें हमारे पास ये 90 डिग्री का है, ये है। तो ये हमारे पास अल्टीमेट जो आया है, ये हमारे पास बाई कंपोनेंट है, ये समेसन जो बन का आया पूरा उसका, तो ये बाई कंपोनेंट बन का आया, और ये हमारे पास एक्स कंपोनेंट आया। तो हमने जितने भी फोर्सेस आए हमने एक्स कंपोनेंट में, अगर हमने मान लेते हैं इसका थीटा जो है पूरा कुछ एक थीटा बनकर आया इसका, तो हमने उस थीटा को मान लिया, हमने थीटा मान लिया हमने। तो अब इस थीटा को हम ले लेते हैं, तो अब इस पूरे इसको हम रिजोल्व करते हैं, इसको भी रिजोल्व करते हैं, तो ये आर कोस थीटा बन जाएगा जो रिजल्टेंट बनेगा इसका, क्योंकि हमने पास ये एक्स में तोड़ा, वाई में तोड़ा, तो ये एक्स है, ये वाई है, तो उसका जो रिजल्टेंट बन का आया हमारा, तो वो आर बन का आया, मतलब दोनों का जो परिणाम आया पूरा वो आर आया रिजल्टेंट, इसका रिजल्टेंट फोर्स जो निकल कर आया। तो रिजल्टेंट फोर्स जब निकल कर आया तो ये आर कोस थीटा बन गया। तो ये आर कोस थीटा क्या है हमारे पास, अगर हम ले लेते हैं इस तरीके से, अगर समझने के लिए इसे समझ सकते हैं, अगर ये कोस थीटा है, कोस थीटा बराबर होता है हमारे पास, अगर हम इस चीज़ में कोस थीटा लगाएं तो कितना बन का आएगा, देखिए थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, सिंपल सा बेसिक, सिग्मा एक्स अपॉन आर बन का आएगा इस तरीके से, यह है ना सिग्मा एक्स, तो कोस थीटा बराबर सिग्मा एक्स अपॉन आर बन का जाएगा। इसी तरीके से साइन थीटा लेंगे, इसी एंगल के अंदर हम साइन थीटा लगाएंगे इसी त्रिभुज के अंदर, तो कितना हो जाएगा, आधार मतलब ये बाई हो जाएगा, फिर ये लम हो जाएगा, और ये कड़ ये हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर सिग्मा एक्स अपॉन आर बन जाएगा। तो अल्टीमेट ये चीज़ हमने एक्स में और वाई में ली है हमने। अगर हम इसको, इस पूरे कंपोनेंट को हम जोड़ दें, स्क्वायर करके जोड़ दें इस तरीके से, तो ये बन जाएगा हमारे पास ये फॉर्मूला। ईजिली आप कर सकते हैं, बेसिक कैलकुलेशन है। तो अल्टीमेट जो रिजल्टेंट आएगा सिग्मा एक्स का, ये सिग्मा लगा लीजिए यहाँ पे, सिग्मा एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, और रूट में ले लेंगे इस तरीके से। तो ये हमारे पास होल सोल जो आता है, तो ये हमारे पास जो आती है निकल के, ये हमारे पास रिजल्टेंट निकल कर आता है। इस रिजल्टेंट को बोलते हैं, जो इस पूरे जो हमारे पास ये पूरा बन का आया इस तरीके से, ये जितने भी फोर्स लगे हमारे पास, जितने भी फोर्स लगे, इन सब का जो रिजल्टेंट निकल कर आएगा वो, तो ये आएगा आर, किस फॉर्म में आएगा, सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर का रूट ले लेंगे। अब हमने जो रिजल्टेंट निकाल लिया, अब इस रिजल्टेंट की हमें डायरेक्शंस निकालनी होती है। डायरेक्शंस क्या होगी इस चीज़ की, तो ये हमें देखना होता है इसके अंदर क्या बन के आई है डायरेक्शन। तो डायरेक्शंस हमारी ये निकल कर आई सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब डायरेक्शन निकालनी है तो इसी फॉर्मूले में, क्योंकि ये हमारे पास अल्टीमेट रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट में हम टेन थीटा निकालेंगे, तो टेन थीटा बराबर ही हो जाएगा लंब बटे आधार हो जाएगा इस तरीके से। तो सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, सॉरी, तो ये हमारे पास टेन थीटा भी निकल जाएगा। तो डायरेक्शन में निकाल सकते हैं इसकी ईजिली। तो कोई भी ऐसा बड़ा चीज़ नहीं है इसके अंदर, हम भी नहीं कर सकें ईजिली। प्रॉब्लम ईजी मतलब डेरिवेशन था, तो ये हमने किया। तो एक बार थोड़ा क्विक रिवाइज कर लेते हैं चीज़ का। तो ये कुछ समतलीय संगामी बलों का परिणाम था, यानी एक बिंदु पर एक से ज़्यादा फोर्सेस लगे हैं, तो उनका हमें रिजल्टेंट निकालना होता है। तो ये बेसिक प्रॉब्लम है, ये मैकेनिक्स में आनी ही चाहिए स्टूडेंट से। तो ये हमने निकालना सीखा चीज़ का ईजिली, मतलब तो इसके अंदर रिजल्टेंट निकाला और ये निकाला। तो इसमें करना क्या होता है, बस एक बार हमें जितने भी फोर्सेस होते हैं उन फोर्सेस की हमने यूनिट देख ली कि सपोज करो ये फोर्सेस हैं डिफरेंट P1 P2 इस तरीके से। तो थीटा इसके अंदर जो दे रखा होता है ना, ऑब्जर्व करने वाली बात है, जो थीटा दे रखा होता है इसके अंदर, जितना भी थीटा दे रखा होता है, तो हम क्या करते हैं इस थीटा के अंदर, थोड़ा ऑब्जर्व करें यहाँ पे। तो थीटा 1 हम रिजोल्व करते हैं पहले, क्योंकि थीटा 1 दे रखा है तो P1 के रिस्पेक्ट में, थीटा 2 दे रखा है इस तरीके से, तो थीटा 2 दे रखा है तो थीटा 2 दे रखा तो P2 के रिस्पेक्ट में। तो हमें इस थीटा को बड़े ऑब्जर्व करने से एक बार निकालना पड़ता है कि थीटा कितना दे रखा। तो हम पहले हमेशा एक्स डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 डॉट थीटा n निकाल लेते हैं एक बार। उसके बाद फिर हमें एक बार निकालने के बाद फिर कुछ नहीं करना पड़ता, बस थीटा ही हमें चेंज करना पड़ता है और कोस की जगह यहाँ पे साइन कर देना पड़ता है, और आराम से इन दोनों इक्वेशन को हम स्क्वायर करके फिर जोड़ देते हैं, फिर रूट निकाल लेते हैं, तो रिजल्टेंट निकल कर आ जाता है। तो बड़ा ईजी ही था मेरे हिसाब से, कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी ये।
और मैंने बेसिकली वैसा कराया भी था क्लास में, बट कुछ स्टूडेंट रह गए थे सिविल इंजीनियरिंग के और आर्किटेक्चर के, उनको नहीं कराया गया था, बट मैकेनिकल को करा दिया गया था। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट इस पर एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, क्योंकि थ्योरी पढ़ते पढ़ते इंसान बोर ही होता है, जब तक हम एप्लीकेशन नहीं करेंगे समझ में नहीं आता। तो एक छोटी सी प्रॉब्लम्स है जो आपके सामने लिखी है यहाँ पर। इसमें क्या है प्रॉब्लम के अंदर, ये एग्जाम्पल भी है वैसे, तो आप कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को अपने उस पर भी। तो प्रॉब्लम बहुत छोटी है ये। इसमें क्या दे रखा है, 2, 4, 6√3 एंड 8 किलो न्यूटन के 4 बल एक बिंदु पर कार्य कर रहे हैं। पहले और दूसरे बलों में 60 डिग्री का कोण, दूसरे और तीसरे बलों में 90 डिग्री का कोण, तीसरे और चौथे बलों में 150 डिग्री का कोण है। बलों का परिणाम मतलब रिजल्टेंट आर तथा उनकी दिशा मतलब थीटा वो ज्ञात करनी है बस। मतलब ऐसा है इसके अंदर कुछ, ये 4 फोर्सेस हैं। अब ये 4 फोर्सेस हैं जैसे कि हमने माना है यहाँ पर, अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ पर F1 ले लेता हूँ, यहाँ पर F2 ले लेता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर F3 ले लेता हूँ मैं, थोड़ा सा यहाँ पर F3 हो गया, F3 हो गया, और ये हमारा F4 हो गया। थोड़ा एडजस्ट कीजिए इस चीज़ को, ये F4 हो गया। तो हमारे पास ये क्या दे रखा था इसके अंदर, जब 4 फोर्सेज हैं यहाँ पर, तो ये है एक, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, इसकी 4, इसकी 6√3 और इस बार लास्ट वाले की 8 किलो न्यूटन। ये 4 फोर्सेज हैं, एक बिंदु पर कार्य कर रहे हैं। ये हमारा एक बिंदु हो गया, ये हमारा एक हमारा बिंदु हो गया, इस पर काम कर रहे हैं ये फोर्स हमारे, ठीक है। तो ये हमारे पास इस पर काम कर रहे हैं। अब इनके क्या कर रखा है इन्होंने, पहले और दूसरे बलों में 60 डिग्री का कोण है। मतलब कहने का ये है कि पहले और दूसरे यानी फर्स्ट फोर्स और सेकंड फोर्स के बीच में जो है एंगल इन्होंने जो दे रखा है वो कितना है, वो 60 डिग्री दे रखा है। और फिर क्या बोल रहे हैं, ये पहले दूसरे में 60 डिग्री का, और दूसरे और तीसरे मतलब दूसरा और तीसरे में कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। वेरी इजी, 90 डिग्री। और तीसरे और चौथे, थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, तीसरे और चौथे में मतलब थर्ड एंड फोर्थ, ये आपका थर्ड है, थोड़ा सा टाइप करने में, ये हमारे पास थर्ड एंड फोर्थ में कितना दे रखा है, 150 दे रखा है, ये 150 दे रखा है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। मैं इसका सॉल्यूशन भी दिखाऊंगा वैसे, मगर समझना जब तक हम अपने आप नहीं करेंगे वो बात नहीं बन पाएगी। तो ये इस तरह से दे रखे हैं। अब हमने डेरिवेशन में पढ़ रखा था कि फोर्सेस दे रखे होते हैं, तो हमें अल्टीमेट जो फोर्सेस निकालना होता है वो इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ही निकालना होता है। ये हमने ऐसा मैंने बना दिया मैंने, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस होगी, तो इस पर हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। तो अल्टीमेट हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले हम θ1, क्योंकि फोर्स हमें पता है, तो θ1 निकालते हैं इसके अंदर। तो θ1 निकालने के लिए हमारे पास अगर हम F1 फोर्स लेते हैं तो θ1 x के रिस्पेक्ट में कितना होगा, क्योंकि x तो हमारे पास ये है ना, x ये है हमारे पास, तो F1 के रिस्पेक्ट में θ1 कितना होगा, 0 होगा। ऑब्जर्व कीजिए, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। तो ये θ0 हो गया इसके अंदर, देखिए, क्योंकि हमें पता है कि F1 फोर्स है, F1, और F1 पे हम फोर्स लेंगे x की डायरेक्शन में, तो x तो हमारे पास ये है ना, इस तरीके से ये बन रहा है हमारे पास, ये मैं कर्सर चला रहा हूँ मैं इस तरीके से, ये बन रहा है। थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए दोबारा से, ये बन रहा है F, ठीक है, मैंने थोड़ा तिरछा बनाया है। तो ये F1 है हमारा, और ये हमारे पास जो बना है ये बाई डायरेक्शन में बना है, ठीक है। मैंने थोड़ा सा, ये हमारे पास बाई बना है, तो θ1 जो बनेगा अल्टीमेट F1 के रिस्पेक्ट में कितना बनेगा, वो 0 बनेगा। इसी प्रकार हमें लेना है θ2, तो θ2 हमारे पास जो आएगा कितना आएगा इसके अंदर, θ2 बन के जो आएगा हमारे पास, हमें लेना तो कहाँ से, ये यहाँ से मेज़र करना है। थीटा जो एंगल हम लेंगे इस तरीके से, तो लेंगे यहाँ से हम ऐसे करके, क्योंकि उसमें हम डेरिवेशन में भी हमने देखा था, तो हम जब मेज़र कर रहे थे जो भी फोर्स हमारा लग रहा था, तो वो हम उसी को मेज़र कर रहे थे। तो F2 कितना हो जाएगा, वो सॉरी θ2 कितना हो जाएगा, 90 + 60 कितना 150 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है, सॉरी गलत हुआ, F1 हमने ले लिया, 0 हो गया। F2 फोर्स ले रहे हैं हम, F2 फोर्स में अब x के रिस्पेक्ट में हम लेंगे एंगल, तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ये दे रखा है, थोड़ा रीड, ठीक है। तो ये हो गया 60 डिग्री हमारे पास। अब लेते हैं हम F3। अब F3 निकालना हमें कहाँ से है दोबारा से, फिर ये F3 फोर्स है हमारे पास, ये सब वाला, ये F3 फोर्स है। तो लेंगे हम किस चीज़ में, थीटा लेंगे हम, तो
एक्स की रेस्पेक्ट में लेंगे तो कितना बन जाएगा, क्योंकि ये पूरा यहाँ से लेकर 90 है और ये 60 है, तो 90 प्लस 60 कितना हो गया, 150 हो गया। तो ये हम अल्टीमेट इस तरीके से एंगल निकालेंगे। अब बचा हमारे पास लास्ट वाला बचेगा, तो ये एंगल हमें यहाँ से मेज़र करना है फिर दोबारा से। तो हम जब लेंगे F4 लेंगे तो F4 की डायरेक्शन हम कहाँ से, किस फोर्स से लेंगे, हम इस F फोर्स की डायरेक्शन जो लेंगे हम यहाँ से लेंगे पूरी इस तरीके से, इस फोर्स की इस तरीके से लेंगे। तो F4 से जो जितना भी एंगल बनेगा, तो कि 150 तो यहाँ से यहाँ तक बन रहा है और 90 प्लस 60 ये भी 150, तो 150 प्लस 150 मतलब 300। तो ये θ3 जो आता हमारे पास, θ2 तो हमने बता दिया था कि θ3 तो हमने बता दिया था कि 150 आता है, और θ जो 4 आएगा हमारे पास वो आएगा 300। उम्मीद है समझ में आएगा होगा, कोई इतनी बड़ी इसके अंदर कैलकुलेशन नहीं थी, बट ये डेरिवेशन समझ लिया होगा तो आ जाएगा। क्योंकि हर एंगल हम क्या देख रहे हैं इसके अंदर, P1 के रिस्पेक्ट में θ1, P2 की रिस्पेक्ट में x में फिर हम क्या ले रहे हैं, θ2 ले रहे हैं। अगर हम P3 फोर्स ले रहे हैं तो हम ले कितना रहे हैं फोर्स, फिर θ3 ले रहे हैं और नाप कहाँ से रहे हैं, हॉरिजॉन्टल से नाप रहे हैं। ये हमारा पॉइंट टू बी नोटेड है बस, बाकी इतना बड़ा कोई इसके अंदर केस नहीं है, ना ही कोई इतना रॉकेट साइंस है इसके अंदर। तो ये हमने इस तरह से ले लिया हमने। तो ये हमारे पास फिगर है, इस फिगर को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इजीली। ये हमने फिगर में ऑब्जर्व कर रहा हूँ इस तरीके से। तो ये हमने लेने के बाद हम अब इसके अंदर लगा लेते हैं ये चीज़ें। हॉरिजॉन्टल एक्स में हमने क्या किया, इसको रिजोल्व किया। तो रिजोल्व कर रहे हैं तो 2, क्योंकि 2 फोर्स था यहाँ पे, कोस θ1, तो θ1 तो बताया था एक्स के रिस्पेक्ट में लेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 आया। इसके बाद लेते हैं 4 किलो न्यूटन, θ2 लेंगे, θ2 कितना आ जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, ये हमारे पास पूरा 60 हो जाएगा, तो ये मैंने 60 ले लिया। अब लेते हैं F3 कितना, 6√3 किलो न्यूटन। अब इसका फोर्स लेंगे यहाँ से हम यहाँ तक लेंगे, तो अब ये फोर्स यहाँ, अब इस एंगल को हम नापेंगे यहाँ से x3, तो कितना आएगा 90 प्लस 60 कितना हो गया हमारे पास, 150 हो गया इस तरीके से। इसी तरीके से F4 जो हमारे पास कितना था, 8 किलो न्यूटन था। अब 8 किलो न्यूटन को हम यहाँ से मेजर करेंगे फोर्स, सॉरी एंगल इसका, तो कितना बनेगा 150 ये था और 150 ये था, तो कितना हो गया 300 हो गया। बस हमें जो माइंड जो लगाना है, अपना जो कैलकुलेशन करनी है वो इसी पार्ट पर करनी होती है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे आप। इसके बाद जो सिग्मा एक्स आपने निकाल लिया, अब हमें निकालना है सिग्मा बाय में कुछ नहीं करना होता। कंसेप्ट हमारा ये कहता है कि जो हमने फोर्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में लिया है वो ही आपको अब वर्टिकल कंपोनेंट में लेना है बाय में। तो बस कुछ नहीं करना, क्योंकि बाय में, क्योंकि अगर हम इस तरह से लेते हैं कोई चीज़, ये ऐसे लेते हैं, अब हमने एक्स में तोड़ लिया हमने इसको, अब हमें बाई में लेना है। जब हमें बाई में लेना है तो क्या होगा, अगर हम कंपोनेंट तोड़ दें इस तरीके से, तो वो बाई के रिस्पेक्ट में जो आता है वो साइन आता है, वो हम देख चुके हैं डेरिवेशन में। तो बस क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना, इस पूरी कैलकुलेशन में कोस की जगह पूरी कैलकुलेशन में साइन ही रिप्लेस कर देना है अल्टीमेट, और फिर आंसर ले आना इस तरीके। तो इसका हमारे पास 1 किलो न्यूटन आता है और इसका हमारे पास √3 किलो न्यूटन आता है। अब हमारे पास दो चीज़ आ गई, तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे और इनको हम फिर जोड़ देंगे और रूट स्क्वायर कर देंगे। तो अल्टीमेट जो आंसर आएगा हमारे पास क्या निकल कर आएगा, तो वो 2 किलो न्यूटन आ जाएगा हमारे पास। सॉरी, तो अल्टीमेट जो आंसर आएगा उसका रिजल्टेंट जो आएगा 2 किलो न्यूटन, जो कि एग्जाम में यही पूछा था कि इस प्रॉब्लम में यही पूछा था कि आपको रिजल्टेंट निकालना है, बट रिजल्टेंट के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी निकालनी है, हमें दिशा भी निकालनी है। तो दिशा निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था क्या था, अगर हम इसकी दिशा निकालने लगे तो tan थीटा लेना पड़ता। तो tan थीटा बराबर हमने लगाया, तो बाई का कॉम्पोनेंट अपॉन एक्स का कॉम्पोनेंट, तो इसमें कर देंगे। तो अल्टीमेट ये माइनस में था, तो ये आ गया हमारे पास -60 डिग्री। अब -60 डिग्री आ गया तो ये हमारा कौन से क्वाड्रेंट पर आ गया, क्योंकि -60 डिग्री अगर आ रहा है हमारा, क्योंकि एक चीज़ इसमें क्या है, यहाँ पर x जो है माइनस है और बाई प्लस है इसके अंदर, तो ये हमारा सेकंड कंपोनेंट में आ गया, हमारा सेकंड मतलब क्वाड्रेंट में आ गया, इसी चतुर्थांश में आ गया सेकंड वाले। तो सेकंड चतुर्थांश में अगर हम tan थीटा ले रहे हैं तो वो माइनस में आएगा, तो कितना आएगा, मतलब 180 में से हमें घटाना पड़ेगा इसका मतलब, तो 180 - 60 डिग्री में आ जाएगा। तो हाई स्कूल का कंसेप्ट है, तो बड़ी बात नहीं है कुछ। तो ये हमने ले लिया इस तरीके से, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 120 आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी ये। एक बार चेक कर लेते हैं हमारा रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही है, वेरी गुड। तो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम की हमने, इस प्रॉब्लम को हमने कर लिया है सक्सेसफुली, और उम्मीद है समझ में आया होगा। ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, ये मैंने क्लास में भी कराई थी इस टाइप की प्रॉब्लम। तो बेसिक है, ये 5 नंबर में प्रॉब्लम आई जाती हैं और बहुत इजी प्रॉब्लम होती हैं, बच्चे पता नहीं कर ही नहीं पाते। ये कुछ भी ऐसा नहीं था इसके अंदर, कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था। मुझे उम्मीद है ये प्रॉब्लम हो जाएगी। अब हम